गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑर्गेनाइजिंग का जो लास्ट पॉइंट था वो आप लोगों के पास में आ चुका है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टाफिंग है। मतलब पार्ट ए में जो फर्स्ट चैप्टर नेचर, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 8 चैप्टर अपन उसके अंदर कवर करते हैं। पार्ट बी के अंदर जो चैप्टर है वो 3 चैप्टर है। इस तरीके से टोटल आप लोगों के चैप्टर बनेंगे। अब अपन लोगों ने जो पढ़ा वो एक फ्लो में चल रहा था। अब मैं आप लोगों से पार्ट ए से पार्ट बी का एक पोर्शन वो ले रहे हैं। ये पार्ट बी का पोर्शन सेलेक्ट करने का मेजर जो आइडिया था वो क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर सिंपल चैप्टर है। वो चैप्टर है जिसकी लैंग्वेज आप लोग ऑलरेडी 9th एंड 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ एक स्टूडेंट ने 11th में पढ़ा और पहले की वीडियो के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। तो कैसे अपन लोग इसको कवर कर सकते हैं वो देखिएगा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया, इसके पीछे नीड क्या थी, यहां से बात करते हैं। बात क्या है कि पहले का जो मार्केट होता था वो सेल्स बेसिक कंसेप्ट मार्केट होता था। सेल्स बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट बनाया उसको मार्केट में इजीली अपन सेल कर सकते हैं। जो अपने पास में वही मार्केट में मिलेगा। कस्टमर को यदि परचेज करना तो वही करे। कस्टमर की चॉइस नहीं होती थी, कस्टमर का इंटरेस्ट और उसका कस्टमर व्यूज नहीं देखा जाता था। मार्केट में धीरे धीरे मोनोपोली खत्म होने लगी और कंपटीशन इंक्रीज होने लगा। कंपटीशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे और सेल्समैन मार्केट के अंदर इंटर हुए। जब सेल्समैन बढ़े तो कस्टमर के पास में चॉइस आई। कस्टमर मोनोपोली खत्म होने से कस्टमर सेल्समैन ए बी सी किसी के पास में भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा पर्सन है, जो सेलर ज़्यादा है। उस टाइम पर कंपटीशन क्रिएट होने लगा। अब प्रोडक्ट किसका सेल होगा, जो कस्टमर सेटिस्फाई करेगा। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जहाँ है उसका प्रोडक्ट सेल होगा। अब उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हुई। लोग क्या करते थे, जब अपन बात करते हैं कि अपने यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी, कंज्यूमर को कोई राइट नहीं थे, चीटिंग करते, ब्लैक मार्केटिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग स्टोरेज करना प्रोडक्ट का, मार्केट में शॉर्टेज शो करना, हाई प्राइस करना, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को लगा कि नहीं, अब अपन लोगों को कोई एक ऐसा एक्ट बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को लगा जिससे कस्टमर को अपन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और इसका मेन होता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हुई। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द जनरल मीनिंग। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या होता है देखिएगा। कंज्यूमर का इंटरेस्ट है सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के लिए आपने पेमेंट किया है, जितना भी आप लोगों ने पेमेंट किया है उतनी यूटिलिटी आपको मिले। यूटिलिटी का मतलब क्या है, उतना सेटिस्फेक्शन आपको मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट परचेज किया, उसके लिए उसने पेमेंट किया। देखो मोबाइल अलग टाइप के आते हैं, मोबाइल 5,000 का भी आता है और मोबाइल 50,000 का भी आता है। आप लोगों ने देखिए, अब 5,000 और 50,000 में डिफरेंस क्या है, फंक्शन। 50,000 का जो मोबाइल है उसका यूज जिस कस्टमर को करना है वो 50,000 पे करेगा और उसका यूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको वो वर्जन या वो फीचर्स चाहिए जो 50,000 वाला मोबाइल प्रोवाइड करवा रहा है। कस्टमर ने पेमेंट किया, मोबाइल परचेज किया। अब वो फंक्शन जो उसका पेमेंट किया था उस लेवल के उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ? कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके माइंड में ये रहेगा कि मेरे साथ में चीटिंग हो गई। कुछ एक बंदे क्या करते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ एक स्टॉक वगैरह करके रख दिया स्टॉक गुड्स को, और उसके बाद में कह दिया कि गुड्स ही अवेलेबल नहीं है। सेल्समैन करते हैं। उसके बाद में जैसे ही रेट हाई गई उसके बाद प्रोडक्ट को सेल किया। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के प्रोडक्ट को 100, 200, 500 तक भी लेकर गए थे। कुछ एक बंदे ऐसे हैं, डबल अमाउंट भी कर दिए थे, ट्रिपल टाइम्स बेनिफिट भी लिया था उन लोगों ने। ये क्या है, ये ब्लैक मार्केटिंग है, स्टोरेज है। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट बनी कि कस्टमर के इंटरेस्ट को अपन प्रोटेक्ट करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया।
देखिएगा, व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है? आज जो कंसेप्ट है वो सेल्स मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं है, सेल्स कंसेप्ट नहीं है। आज जो कंसेप्ट है वो क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि पहले कस्टमर की डिजायर देखो, कस्टमर की नीड क्या है, व्हाट इज द कस्टमर वांट एंड नीड डिजायर, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करो, फिर कस्टमर को प्रोवाइड कराओ, सेल करो, और सेल करने के बाद में आप देखिए क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। आज कस्टमर चाहता है कि मुझे लग्जरी कार मिले, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग कार तैयार की जाती है कि कैसे कैसे फीचर्स कस्टमर को चाहिए। फिर प्रोडक्शन करने के बाद कस्टमर को सेल किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है नहीं या नहीं है, इसलिए फ्री सर्विसेज भी दी जाती है, ठीक है, टोल फ्री नंबर भी दिए जाते हैं, कंप्लेन यदि कस्टमर की होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व भी किया जाता है। ये मतलब प्रोडक्शन से पहले से लेकर और सेल के बाद तक की प्रोसेस उसे मार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ये है आज का मार्केट। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो कस्टमर की नीड और डिजायर के अकॉर्डिंग। वही है, देखिएगा, द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर द प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर, बट इट इज ऑब्जर्व, सेटिस्फाई भी किया जाता है, लेकिन हो क्या रहा है, बट इट इज ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्लिगेशन इज नेग्लेक्टेड बाय सम बिजनेसमैन। सारे नहीं कर रहे, कुछ बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, इस थॉट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे। दे आर इन्वॉल्व इन द अनफेयर प्रैक्टिस, ब्लैक मार्केटिंग, स्टोरेज बताया था, एंड सप्लाई ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, एडल्ट्रेशन एंड एक्स्ट्रा, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर ऐसे फीचर्स जिसकी रिक्वायरमेंट कस्टमर थी वो प्रोवाइड ही नहीं करवाते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जब प्रोटेक्ट करना है इन सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, नीड की बात की। अब बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर अपन बात करते हैं तो देखो दो तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इसका बेनिफिट है या इसके इंपॉर्टेंस की अपन बात करते हैं। व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है? कस्टमर और कंज्यूमर में कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन दोनों का वर्ड एक ही है तो फिर दो वर्ड क्यों बने हुए हैं? डिफरेंस तो होगा। क्या डिफरेंस मैं बताता हूं। कंज्यूमर वो है जो गुड्स का कंजप्शन करता है, जो गुड्स का यूज करता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, आपके पड़ोसी ने आपको कहा कि मुझे 1 किलो एप्पल आके देना। आप गए मार्केट में, एप्पल परचेज की, पड़ोसी को दिया। आप सिर्फ कस्टमर थे और कंजप्शन कौन कर रहा है? पड़ोसी कर रहा है। वो कौन है? वो कंज्यूमर है। समझ में आया डिफरेंस? आपने एक चैनल है, मतलब जो परचेज करता है उसको अपन कस्टमर बोल सकते हैं, लेकिन जो कंजप्शन करता है उसे कंज्यूमर। मतलब सेटिस्फेक्शन किसकी जरूरत है? जो कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो इसी की बात हुई। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस। इन two type of category we can divide the importance of consumer protection act according consumer protection consumer point of view. Number 1 is consumer ignorance, number 2 is unorganized consumer, and number 3 is widespread exploitation of consumer ignorance. consumer ignorance का मतलब क्या है? पहले दोनों तरीके से बात करते हैं। बिजनेसमैन भी कंज्यूमर को इग्नोर करते हैं, उनकी कंप्लेन आते हैं, ध्यान नहीं देते, ये सारी चीजें भी। और कंज्यूमर भी इग्नोर कर देता है। यदि उसको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है तो वो कंप्लेन नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आपके साथ में चीटिंग होती है, आपको पता भी मेरे साथ में चीटिंग हुई है, लेकिन आप कंप्लेन नहीं करते, आप इग्नोर करते हो उन चीज़ों को। वो क्या है? आप आलस की वजह से इग्नोर कर रहे हो। कुछ एक पब्लिक इसलिए इग्नोर करती है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो बार बार में एक बंदे के पास में कंप्लेन करते हैं, दूसरे अपने पड़ोसी को बोलते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म बना हो वहाँ नहीं जाते कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों के लिए बना हुआ है, उसके लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर सबसे पहले अपने बात की, इट स्प्रेड अवेयरनेस सो दैट कंज्यूमर कैन नो अबाउट द वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज।
Redressal agencies का मतलब एजेंसी that provide the judgment according regarding to the consumer protection. कंज्यूमर के साथ में कोई चीटिंग हुई तो अपन जहां जाकर अपन कंप्लेन कर सकते हैं और वो अपने कंप्लेन के अकॉर्डिंग अपन को जजमेंट देंगे, उन्हें अपन रिड्रेसल एजेंसीज बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अभी अपन उस पॉइंट पे नहीं गए, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। रिड्रेसल एजेंसीज में आप लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म और नेशनल कमीशन, ये 3 एजेंसीज बनी हुई है। इन 3 के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी है जहां पर अपन लोग इनका केस फाइल कर सकते हैं। तो इन एजेंसीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना, जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट यदि 1 लाख रुपए का है तो कहाँ उसका कंप्लेन कर सकते हैं, और मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट यदि 51 लाख रुपीज है तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कहाँ कंप्लेन होगी, ये अलग अलग है। 20 करोड़ से ज़्यादा है तो कहाँ कंप्लेन होगी, और ये अलग अलग एजेंसीज के रूल रेगुलेशन। तो ये नॉलेज देना, ये कस्टमर को या कंज्यूमर को अवेयर करना, इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड द अवेयरनेस। व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द अवेयरनेस अबाउट द रिड्रेसल एजेंसीज ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो रिड्रेसल एजेंसीज है उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना, कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में बताना, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, ये बताना, राइट्स क्या क्या राइट्स मिले हुए कंज्यूमर को, कुछ राइट्स मिले हुए अपन आगे जो वीडियो आएंगे उनमें डिस्कशन करेंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपको उसका बिल लेना चाहिए। आपने कैश पे किया है तो रिसिप्ट लेनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई एक बंदा गारंटी वारंटी दे रहा है तो गारंटी और वारंटी कार्ड लेना चाहिए, उससे रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, यदि आप लोग कैश मेमो इनकी बात करते हैं तो ये सारी इंपॉर्टेंस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, तब बताएंगे। तो इन सब के बारे में अवेयर करना, कंज्यूमर के राइट क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ये क्या है कि कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज कंज्यूमर नहीं है तो 1-2 एजेंसी जैसी बनी हुई है जो क्या है, ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई होती है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए कि अपन 100% है, अपन लोगों ने सबने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि यदि किसी एक पर्सन के साथ में चीटिंग होगी तो अपन 100 के 100% उनके साथ में रहेंगे, 99 रिमेनिंग उसके साथ में रहेंगे। तो इसमें मतलब 100% यदि कहीं पर कंप्लेन करेंगे उसका ज़्यादा बेनिफिट अपन लोगों को मिल सकता है कि हाँ रियल में कहीं ना कहीं चीटिंग है। यदि सेल्समैन पर भी अपन उसका बर्डन बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बिहाफ पर कंप्लेन भी कर सकता है और कस्टमर के बिहाफ पर क्या कर सकता है, केस फाइल भी कर सकता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना ताकि उसके अंदर भी नए नए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंक्रीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नए नए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इंक्रीज करता है। थर्ड वन इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। एक्सप्लॉयटेशन की अभी बात की थी मैंने कि यहाँ पर क्या है कि कहीं कहीं कुछ एक बिजनेसमैन ऐसे हैं जो पुअर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज का मतलब क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग करना, स्टोरेज करना, ये सारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो उससे क्या है, कस्टमर को धीरे धीरे लॉस होता है। उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिक्वायरमेंट बनी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, सेफ गार्ड टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट बनी। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने डिस्कशन किया। अब अपन डिस्कशन करते बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए तो बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होगा। हालांकि आप लोग ये सोच रहे हो कि ये तो सब कुछ जो बेनिफिट्स मिले वो कस्टमर को मिले, नहीं, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट है। क्या बिजनेसमैन को क्या क्या बेनिफिट है? नंबर 1, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब यदि कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो ज़्यादा एक टाइम के बाद गुडविल डेवलप होती है। जैसे अपन बात करते हैं इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज कर रही है, लेकिन LIC को लोग बाग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उस पर ट्रस्ट है लोगों को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मार्केट आज की डेट में चेंज हो गया। अदरवाइज पहले क्या होता था कि लोगों के पास में बहुत सारी कंपनीज भी आई थी, लेकिन लोग बाग क्या करते, BSNL को फॉलो करते थे। आज जियो को करने लगे। इसका मतलब क्या है, लोगों का माइंड में उनको जियो को लेकर भी ट्रस्ट क्रिएट किया है जियो कंपनी ने। तो ये जहां कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहां कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर अपन लोग
क्या करेंगे, उसके लिए लॉयल होंगे। एक पर्सन अपन बात करते हैं कि आप शूज़ खरीदने के लिए मार्केट में जा रहे हो, आपने शू परचेज किए और जब आप लोगों ने परचेज किए तो आप लोगों ने वुडलैंड के जूते परचेज किए, पहने, आप लोगों को लगा कि जो पेमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे सेटिस्फेक्शन है और मैंने उसके अकॉर्डिंग उसका यूज भी किया है। आपने जैसे यूज किया आपको रिलैक्स फील हुआ, आप लोग क्या करोगे, जब नेक्स्ट टाइम परचेज करोगे तो आप लोग उसी को कंपनी को फॉलो करोगे, उसी कंपनी के लिए लॉयल हो जाओगे, उसका ब्रांड परचेज करोगे, आप लोग उसके लॉयल कस्टमर की कैटेगरी में आने लग जाओगे। कब हुआ, जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मतलब इसके थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा उसका। ओके, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेसमैन महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा कि बिजनेस सोसाइटी में रहकर, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के थ्रू किए जाने वाला वर्क है। बिजनेस इज ए वर्क फॉर सोसाइटी बाय सोसाइटी थ्रू सोसाइटी। ये वर्ड महात्मा गांधी ने कहे। मतलब सोसाइटी जहां नहीं है, आप सोचो आपको एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, शॉप ओपन करनी है कहीं पर, कहाँ करोगे, जहां ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। आप ये देखोगे कि मेरे एरिया में सूटेबल है, यहाँ कस्टमर आ सकते हैं, जहाँ कस्टमर नहीं आ सकते वहाँ शॉप ओपन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस इसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के लिए यदि अपन सोसाइटी में रहकर सोसाइटी से कुछ अर्न कर रहे हैं तो अपन लोगों का ये लायबिलिटी भी बनती है, अपन सोसाइटी को वापस रिटर्न में कुछ दें। जो रिटर्न में कुछ देने का मतलब क्या है, रिटर्न में उनको बेनिफिट दें, उसी को अपन लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो है बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। सो बिजनेसमैन हैव टू प्रोवाइड द सोशल सेटिस्फेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन। वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को फॉलो करेंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कहता है कि अच्छी क्वालिटी का, अच्छी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाया जाए कस्टमर को। अब रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर को तो ऑटोमेटिकली ही क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कस्टमर सेटिस्फाई है तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसी को अपन लोगों ने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कस्टमर बिजनेसमैन की बनती है। मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन, यदि कस्टमर सेटिस्फाई है और उनसे फीडबैक मिलता है अपन लोगों को कि रियल में आप लोगों की क्वालिटी अच्छी है, तो मॉरली सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिजनेसमैन यदि कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को फॉलो करेगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो बिजनेसमैन को उसका मॉरल डेवलप होगा और धीरे धीरे उसको क्या है, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एथिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एथिकल जस्टिफिकेशन होगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट भी यह कहती है कि आपको इस स्टैंडर्ड का प्रोवाइड, ISI मार्क हो, ठीक है, एक मार्क हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाते हैं जैसे ज्वेलरी के अंदर, ठीक है। तो इन सारी स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट कहता है कि कम से कम इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट होना चाहिए। अपन कस्टमर को उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बना के देंगे, मतलब अपन ने कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट फॉलो किया है, उसके जो रूल एंड रेगुलेशन उनको फॉलो किया है, तो इसका मतलब अपन लोगों को गवर्नमेंट की जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको ऑटोमेटिकली अपन लोग फॉलो करेंगे, तो वो अपने लिए बेनिफिशियल होगा और अपन लोग उसके अंदर चीटिंग या फ्रॉड की केस में नहीं आएंगी। कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस। देखो एट द प्रेजेंट टाइम कंज्यूमर इज द कीपिंग ऑफ द मार्केट। इट कनेक्ट सेल्समैन टू प्रोड्यूसर टू कस्टमर। बिजनेसमैन कनेक्ट करता है और कस्टमर कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, प्रोडक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल बनाया और बिजनेस में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन को और उसके लिए। तो उसके अंदर कस्टमर जो है किंग है मार्केट का। यदि कस्टमर सेटिस्फाई लिखा रहता है शॉप पे, देखा होगा आप लोगों ने कि ग्राहक भगवान है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो मानता है कि यदि कस्टमर सेटिस्फाई है तो मार्केट सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नो डाउट इट मे बी क्रिएट ए बेनिफिट ऑफ द लॉन्ग टर्म टाइम, इमीडिएटली बेनिफिट नहीं देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। चीटिंग और फ्रॉड से अपन लोग बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, इसलिए अपन लोगों को कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेन फोर्स रखते हुए करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस, मीन्स बिजनेस को यदि कंप्लीटली डेवलप करना है तो मेन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात होगी। अपन लोगों ने दो पॉइंट देखे, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मीनिंग देखा, रिक्वायरमेंट क्या थी, नीड ऑफ द कंज्यूमर, ये सारी चीज़ देखी। अब आप लोगों को इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो पोर्शन मिल रहा है उसके आप कंटिन्यू स्टडी करते हुए चलोगे। आप लोगों को देखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो जो पॉइंट, मेजर पॉइंट है वो क्या है। हो सके तो आप लोगों को एडवांस में पहले से स्टडी करके रखनी चाहिए कि मुझे जो चैप्टर
नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसको मैं पहले से पढ़ के रखूँ ताकि आप लोगों को, और ये चैप्टर स्टार्ट इसीलिए किया गया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। कुछ सिंपल चैप्टर जिनको मैं पहले कवर करवाना चाह रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी, इसको हटाया भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब इसको अपन कवर करेंगे तो बेनिफिट अपन लोगों को ये मिलेगा कि आप लोग इसको ऑनलाइन क्लासेज में भी अच्छे से समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।